विगत दिनों से आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में अपराध कुछ चरम सीमा पर है। अपराध कुछ इस कदर है जो देखकर दिल दहल उठता है। लोग कह रहे हैं कि आखिर हो क्या गया है। गोरखपुर से सटे हुए देवरिया जनपद में इतने खतरनाक लोग कहां से आ गए, इतनी बड़ी बड़ी वारदात। जी हाँ, वारदात कुछ इस तरह की कि विगत दिनों 13 जून की एक वीडियो वायरल हुई। यूँ तो दसों दिन बाद वायरल क्यों हुई पता नहीं, क्योंकि वो वीडियो जिसने बनाया था वो वारदात करने वालों में से ही एक व्यक्ति ने बनाया था, एक युवक ने बनाया था। और ये विट्ठलपुर गांव रुद्रपुर थाना अंतर्गत आता है। और विट्ठलपुर गांव के रहने वाले हरभजन उर्फ भोलू निषाद, जो कि नासिक में रहकर मजदूरी करता था, और वो 10 दिन पहले ही गांव आया था। 10 दिन पहले गांव आया था। उसने कौन सा ऐसा कांड कर दिया कि उसे इस बेरहमी से मारा गया कि देखने वालों की रूह कांप गई। आप लोग सोचिए, 5 बहनों का इकलौता भाई था हरभजन। मैं उसके प्रति सिर्फ इस बात से सिंपैथी व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस बेरहमी से उसे मारा गया, उसके घर से पकड़कर लाया गया, या फिर जैसे भी उसे अपनी गिरफ्त में लिया गया, राज निषाद जो छपरा बुजुर्ग थाना एकौना अंतर्गत रहने वाला एक युवक था, उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ राज ने इस घटना को अंजाम दिया था। आप लोगों को बताएं, जिन 2 युवकों की पुलिस तलाश कर रही थी वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। मेडिकल जांच आदि कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। लेकिन पुलिस ने ये मुस्तैदी पहले नहीं जताई। पूरी बात करेंगे, लेकिन ये बताएंगे आप लोगों को कि कैसे उस घटना को जो लोग देखे वो लोग सहम गए। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूँ मैं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार है ये। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विट्ठलपुर गाँव देवरिया जनपद के अंतर्गत आता है, रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत आता है। मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर है रुद्रपुर थाना से। लेकिन गांव की बात है, गांव की वारदात है। यहां पर लोगों ने एक वीडियो में देखा कि बड़ी बुरी तरह से 2 युवक एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। नाम था हरभजन उर्फ भोलू। भोलू नासिक में रहता था, कमाता था, मजदूरी का कार्य करता था। माँ, पिता का नाम है राम निवास निषाद। 5 बहनों का भाई था, इकलौता था। और 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, 3 अभी छोटी हैं। अब सोचिए कि इस परिवार का क्या हालत होगा, या इस परिवार की आर्थिक स्थिति कह लीजिए कैसी होगी। गरीबों पे हर तरह की यातनाएं हर हाल में आती हैं, ये तो तय हो गया है। यहाँ पर मामला बताया जा रहा है कि इस झगड़े की जद या जड़ है आशनाई, यानी प्रेम प्रसंग। अब भोलू किससे प्रेम कर बैठा था, भोलू को किससे बात करते हुए पकड़ा गया था, या क्या वारदात थी, इन सारी बातों को पूरी डिटेल्स में नहीं बता पाए हैं लोग। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। अब क्या भोलू की बहनों से कोई इस तरह का कोई विभत्स व्यवहार कर रहा था इन कातिलों में, ये बातें स्पष्ट होंगी पुलिस जांच पड़ताल में। लेकिन अब ये बता दें कि यहाँ पर भोलू को जिस बेरहमी से मारा गया, वो चाहे कृत्य कोई भी रहा हो, कानून को इस कदर हाथ में लेना और इतनी बेरहमी बरतना मानवता को शर्मसार करता है। खेत में 2 युवक जिस तरह से उसे मार रहे थे, वीडियो बनाने वाला युवक कह रहा है कि पैर तोड़ उसका पैर तोड़। इस तरह के शब्द, हाथ और पैर को निशाना बनाकर लाठियों से बुरी तरह से वार किया गया। 40-50 लाठियां मारी गईं। इतना गंभीर चोट के बावजूद भी जी नहीं भरा तो उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिशें की गईं, कवायदें की गईं। इन सब के बाद जब परिजन या गांव के कुछ लोग भोलू को लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पर उसकी जो हालत थी वो इतनी गंभीर थी कि उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 21 जून तक वो जिंदगी और मौत से जद्दोजहद करता रहा। 21 जून की रात को वो मर गया। लेकिन 13 जून से लेकर 21 जून के बीच में थाना प्रभारी, थाना कोतवाली का क्या आलम रहा, जानना चाहेंगे आप लोग। कोई कार्रवाई नहीं बरती गई। ग्रामीण पुलिस जो उनके साथ बर्ताव की वो बहुत गलत की। ग्रामीणों के लाख कहने पर भी पुलिस की रवैया, पुलिस की कार्रवाई तीव्र नहीं हुई और मामूली विवादों का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही थी। जब भोलू मर गया उसके बाद वीडियो वायरल हुई, और वीडियो वायरल हुई तो फिर जाकर पुलिस हरकत में आई। विक्रांत वीर जो एसपी हैं देवरिया के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। ये था कारण। और
अब इससे क्या हो जाना है आप स्वयं सोच सकते हैं। लेकिन इस तरह की वारदातें क्या होनी चाहिए। अभी इस रंज से, इस रंजिश से, इस तरह के हालात से निकला ही नहीं था देवरिया की एक और वारदात फतेहपुर में हो गई। डीडीएन पब्लिक स्कूल चलाने वाले धनंजय पाल की सोते समय कुल्हाड़ियों से किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और इस हत्या के बाद फरार हो गया साजिशन। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मामला भी या तो पुरानी किसी रंजिश का है या फिर किसी प्रेम प्रसंग का ही है। अब क्या है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। लेकिन जो भी हो, आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए। वारदातें न जाने कब आपके घर दस्तक दे जाएं, आपके जीवन को तबाह बर्बाद कर दें। इसके लिए आपको सजग रहना होगा, वरना जीवन में अंधेरा छा जाएगा। बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि लोग जो है अलग तरह के हो गए हैं। किसी भी छोटी सी वारदात को बड़ा रूप दे रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, परिणाम को बिना सोचे समझे ही। अब पुलिस चूँकि उस भोलू निषाद के कातिलों को गिरफ्तार कर चुकी है, देखने वाली बात होगी कि क्या सज़ा मिलती है, क्या उनके साथ इंसाफ होता है। परिजनों के साथ वर्तमान जो वहाँ के स्थानीय विधायक श्री जयप्रकाश निषाद हैं, उनके सुपुत्र श्री विश्वविजय निषाद हैं, यह लोग आर्थिक मदद आदि लेकर उपस्थित हुए, मौजूद हुए। यह सराहनीय बात थी। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें कितना और क्या कार्रवाई कर पाती है, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी, रहिएगा मेरे साथ। इस खबर को अगर आप ठीक लगे तो शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग सजग हो जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। जय जयकार तो यहाँ जारी रहेगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।